है ना, तो चारों तरफ की हवा जो होगी, है ना, उस पे बायंसी फोर्स उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर डोमिनेट कर जाएगा बेटा, है ना। बायंसी फोर्स डोमिनेट कर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स पे, और वो गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी बच्चा, वो गर्म हवाएं ऊपर उठेंगी, है ना। तो महसूस करोगे कि जहां भी तुम्हारा आग जल रहा है बेटा, इस जलती हुई आग पे अगर तुम ऊपर हाथ रखो तो आंच सी महसूस होती है बच्चा, है ना। तो हाथों पे जो गर्म हवा हमारा आता है बेटा, उससे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है ऊपर की ओर, है ना बेटा। तो जो ऊपर की ओर हवाओं के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है बच्चा, है ना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा कन्वेक्शन, है ना। ये कहलाता है क्या, कन्वेक्शन। अब सोचो, ये तो बात समझ में आ गई बच्चा कि रॉड गर्म क्यों हुआ, क्योंकि रॉड एक सॉलिड मीडियम बेटा, इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स जब यहां से हीट गेन करेंगे बेटा, है ना, तो वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी बच्चा। वाइब्रेशन इस मॉलिक्यूल के तहत आगे बढ़ेगा, वाइब्रेशन जब बेटा यहां से आगे बढ़ेगा, वाइब्रेशन जब यहां से आगे बढ़ेगा बच्चा, है ना, तो मॉलिक्यूल इससे टकराएगा, मॉलिक्यूल यहां टकराएगा और हीट यहां पहुंच जाएगा। ये मीडियम क्या हो गया बेटा, कंडक्शन। हवाओं, फ्लूइड मीडियम, एयर पार्टिकल्स, उसके थ्रू हीट ट्रांसफर हुआ, तो ये क्या है बेटा, कन्वेक्शन। अब सोचो, मैंने कहा इस जलती हुई आग पे अगर यहां पे तुम हाथ रखो बेटा, है ना, इस जलती हुई आग में तुम यहां पे हाथ रखो, है ना बच्चा, जब यहां पे हाथ रखोगे तो इस पोजीशन पर भी तुम्हें गर्म की आंच महसूस होगी बेटा, इस फायर की आंच महसूस होगी, हीट महसूस करोगे। लेकिन सोचो, इधर ना तो सॉलिड है बेटा, हवाएं ऊपर जा रही हैं, है ना, तो ये दोनों में से कोई भी चीज यहां नहीं पहुंच सकती, है ना बच्चा। यहाँ पे जो भी पहुंच रही है बेटा, वो लाइट के थ्रू पहुंच रही है ना। देखोगे क्या, यहाँ रेडिएशन के थ्रू, है ना बेटा, लाइट के थ्रू जहां आग जलती है वहां रोशनी जैसी हो जाती है ना बच्चा, तो ये क्या है, कन्वेक्शन है ना। क्योंकि हम लोग बेटा, सॉरी, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा रेडिएशन, ये कहलाता है रेडिएशन, है ना बच्चा। क्योंकि हम लोग सिर्फ विजिबल लाइट में ही देख पाते हैं बच्चा, है ना, इसलिए हमें जो आग के चारों तरफ रोशनी सी फूटती हुई महसूस होती है वो हमारा रेडिएशन है बच्चा, ठीक है ना। तो देख बेटा, रेडिएशन जो होता है ना, ये हर वेवलेंथ में होता है, ठीक है। हमें जो दिखता है वो तो है ही रेडिएशन, और जो नहीं भी दिख रहा है बेटा, 4000 एंगस्ट्रम से, सॉरी 7000 एंगस्ट्रम से ज्यादा या 4000 एंगस्ट्रम से कम, जो हमें दिखाई नहीं पड़ता बेटा, है ना, वो भी लाइट पार्टिकल्स, फोटॉन्स जैसा चारों तरफ निकलता है बच्चा, है ना, वो भी हमारा क्या है बेटा, रेडिएशन है ना। तो क्या समझ में आया बच्चों कि किसी बॉडी से हीट के ट्रांसफर होने के तीन तरीके हो सकते हैं, द वन इज कंडक्शन, द अदर इज कन्वेक्शन एंड द थर्ड वन इज रेडिएशन, ठीक है बच्चों। तो क्या कहोगे, इस डायग्राम से जो हमें बात समझ में आई बेटा, वो क्या समझ में आई कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट अगर ट्रांसफर हो रहा है बच्चा, है ना, तो हीट के ट्रांसफर के कितने तरीके हो सकते हैं। तो मोड्स क्या समझ में आया, पहला हमारा बेटा कंडक्शन, पहला हमारा है क्या, कंडक्शन, ठीक है। ये कंडक्शन कब होगा, तो क्या कहोगे, कंडक्शन किससे होगा, तो कहोगे ये कंडक्शन होगा बेटा सॉलिड मीडियम से होगा, जो मीडियम कैसा हो, सॉलिड हो, ठोस हो, उस मीडियम से होगा बेटा कंडक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है बेटा कॉन्वेक्शन, दूसरा है बेटा कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन कहां से होगा बच्चा, तो कहेगा कन्वेक्शन होगा बेटा फ्लूइड मीडियम से, फ्लूइड मीडियम मतलब लिक्विड या गैसेस, ठीक है बेटा। तीसरा जो हमारा है बेटा, ये होता है रेडिएशन, तीसरा हमारा बेटा
रेडिएशन। ठीक है बेटा, रेडिएशन को होने के लिए किसी भी तरह के मीडियम की आवश्यकता नहीं है बेटा, है ना, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा, तो हीट के ट्रांसफर होने के 3 तरीके हैं बच्चा, है ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन मीडियम सॉलिड चाहिए, कन्वेक्शन मीडियम फ्लूइड चाहिए, लिक्विड या गैसेस, रेडिएशन मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चा। ठीक है, नोट कर ले इसको। बोलिए पांडे जी। सर कन्वेक्शन में डाउट था लेकिन अब क्लियर हो गया। ओके बच्चा। जैन साहब कुछ बोलना है आपको? यस सर। सर ये बोलो। लिक्विड मीडियम भी कन्वेक्शन होगा? होता है ना, देखो क्या करो, एक पतीले में पानी भर करके गैस पे चढ़ा दो, ठीक है बच्चा, यस सर। यस सर। और गौर से देखो तो महसूस करोगे कि अंदर से पानी बाहर की ओर हल्का हल्का करंट जैसा ऊपर चढ़ रहा है यस सर। है ना, वो कन्वेक्शन ही है बच्चा। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चा। अरुण, बोलो अरुण। सर वो आपने जो रेडिएशन वाला बताया है, हाँ तो रेडिएशन वाला जो बताया है आपने अभी, हाँ बेटा बोलो। तो उसके आसपास सर, फायर के आसपास हवा भी तो होगी, तो मीडियम तो है। हाँ बिल्कुल सही बात। पहले बताओ, हवा जो है ये कंडक्टर है कि इंसुलेटर है? इंसुलेटर। इसका मतलब अगर हमारी हवा का एक लेयर है, हवा का एक लेयर है बेटा, तो इस हाथ को ही मान लेते हैं हवा का लेयर, और मैंने कहा कि ये बेटा अच्छा कंडक्टर नहीं है, तो बताओ यहां से यहां में हीट ट्रांसफर क्या हो सकता है ज्यादा तेजी से? नो सर। बहुत धीमे धीमे होगा, यस सर। इतना धीमे की पता भी नहीं चलेगा। यस सर। अब सोचो बेटा, ये जो हवा है इसके बीच में, है ना, जो हवा का लेयर, यहाँ डायग्राम में देखो बच्चा, ये हवा का लेयर यहां से लेके यहां तक जो हवा है बेटा, है ना, ये तो ऊपर की ओर जा रही है यस सर। कन्वेक्शन की वजह से। यस सर। मतलब जो हवा गर्म हुई वो हवा ऊपर चली गई, यस सर। फिर नया ठंडी हवा यहाँ पे आई। यस तो सर। इसके मतलब इस वाले के पास तो हमेशा बहुत कम टेम्परेचर का रहेगा हवा ना बेटा, यस सर। और फिर भी अगर हमको हीट महसूस होती है, इसका मतलब क्या हवा जिम्मेदार है उसका? नो सर। क्लियर? यस सर। विराट कोहली, बोलो भाई। आवाज नहीं आ रही बच्चा, चला गया तुम। सौरभ। सर वो जो आप बताएं कन्वेक्शन में सर, बायनेंसी फोर्स के कारण वो एयर पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं। हाँ बेटा। सर वो फ्लूइड में सर, फ्लूइड पर सर बायनेंसी लगाएगा। तो सोचो तो, मान लिया जाए, अगर मैं कहूं कि मान ले बेटा किसी बकेट में पानी भरा है, जो नहीं लिखे हो यस बच्चा सर। वो स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर रहा हूं, जो नहीं लिखे हो बच्चा वो स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बेटा, जैसे मान लो अगर मैं कहूं बेटा तुमसे कि इमेजिन करो एक बकेट में बेटा पानी भरा हो, सुन रहा है बच्चा? यस सर। हाँ, मान लो बेटा ये पानी भरी है, 20 लीटर बकेट में पानी भरा है बेटा, लेकिन मैंने कहा ऐसा करो, पूरे 20 लीटर के बारे में मत सोचो, सिर्फ उसके बारे में सोचो जो इस पानी के अंदर का पानी है। इस पानी के अंदर का पानी है बेटा 200 ml, है ना? तो अब सोचो क्या बेटा इस पानी का कोई मास नहीं है? यस सर है। यस। तो अगर इसे मास है बेटा तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं कर रहा होगा? यस सर। कर रहा होगा ना? यस सर। तो अगर इसको रोका नहीं जाए तो नीचे गिर जाएगा ना बच्चा, यस सर। ओके। लेकिन नहीं गिरता है ना। यस सर। क्यों नहीं गिरता है? तो कहोगे mg, mg का मतलब
वॉल्यूम भी इंटू डेंसिटी रो इंटू जी, यस सर, mg है ना बेटा। और जितना mg नीचे है बेटा उतने ही बाकी लिक्विड क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है, प्रेशर फोर्स, है ना बेटा। और ये बायनेंसी फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 0 जी, 0 जी। अभी दोनों बराबर है ना बच्चा, यस सर, इसलिए क्या है वो बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में, है ना बेटा। लेकिन अब सोच, अब मैं कहा लिक्विड मत सोचो, अब सोचो हवा, अब सोचो बेटा हवा, ठीक है। तो अब बताओ ये जो फोर्स है बेटा, ये तो इस बॉडी का अपना वेट है ना, यस सर, ये अपनी हवा का वेट है। यस सर, लेकिन ये कौन सा फोर्स है बेटा, जो बाकी बायनेंसी हवा ने फोर्स, इसके ऊपर लगाया। यस सर, तो बाकी हवा की डेंसिटी और इसकी डेंसिटी हमने क्या कहा, सेम की डिफरेंट। सर अब डिफरेंट हो गया, कहा था ना ये गर्म हो चुकी हवा है, यस सर, ये गर्म हो चुकी हवा है, जबकि ये हवा ठंडी हवा है। इसलिए इसकी डेंसिटी बेटा ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। यस सर, तो इन दोनों में बड़ा फोर्स कौन सा हुआ, बायनेंसी, तो ऊपर खींच लेगा ना उसको, यस सर, अब फिर उस जगह पे ठंडी हवा आएगी ना बच्चा। यस सर, यस, समझ में आया। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा, वेलकम। म्यूट कर लो। अमन आर्यन Sir, पूछो। sir, can you define one more time, sir? Convention. क्या डिफाइन करना है मुझे, Convention, sir, एक बार और sir. please. कन्वेक्शन। Yes, sir. कन्वेक्शन में मैंने कहा बेटा कि जब भी कोई हॉट ऑब्जेक्ट, जब भी कोई गर्म बॉडी, है ना, अभी तो फायर तुमको एग्जांपल दिया, फायर मैंने एग्जांपल इसलिए दिया ताकि फायर को देख के ही समझ जाते हैं हम लोग बहुत हाई टेम्परेचर, है ना। लेकिन चलो Yes. अगर फायर नहीं भी हो, एक ऐसा बॉडी जो गर्म हो, लोहे की एक रेड हॉट रॉड ऐसे मान लो, ठीक है बेटा। Yes, sir. इसके चारों तरफ की हवा जो होगी ना बेटा, इस रॉड के जो इस कांटेक्ट में है, जो मेरे हाथ है बेटा, ये हाथ को हवा मान लो, Yes, sir. है ना। तो हाथ जो है इस बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करेगी ना बच्चा, Yes, sir. तो हाथ की जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। Yes, sir. तो बाकी सब हवाओं के मुकाबले में इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, Yes, sir. तो वेट कम हो जाएगा उसका। Yes, sir. वेट कम होगा तो बायनेंसी फोर्स बड़ा हो जाएगा। Yes, sir. तो ये हवा क्या होगी, ऊपर. ऊपर चली जाएगी, और Yes, फिर sir. दूसरी हवा यहाँ पे आएगी, Yes, sir. ठंडी हवा आएगी, Yes, sir. फिर वो गर्म होगा, Yes, sir. फिर वो ऊपर जाएगा। इस तरह से क्या होगी, हवाएं सर्कुलेट होते रहेंगी। Yes, sir. Thank you, समझ में आ sir. गया। इसी मेथड को Thank you, बोलते sir. हैं क्या, Convention. हीट कन्वेक्शन। Thank you, sir. ओके बच्चा, वेलकम। अब चलो बच्चा एक कुछ से ही बात कर लेते हैं, बोलो कुछ। अरे अनम्यूट कैसे हो गया, कुछ बोलो बेटा। सर वो रेडिएशन वाला एक बार वापस समझा दीजिए ना। अच्छा बेटा, से मान लो तुम्हारे कमरे में जो बल्ब जलता है बेटा, वो यस सर, बल्ब से जो निकलती है रोशनी, यस सर, बल्ब से जो रोशनी निकलती है ना बेटा, उसको बताओ तुम तक पहुंचने के लिए, तुम तक पहुंचने के लिए क्या उसको मीडियम की आवश्यकता है। नो सर, ठीक है बेटा। और तुमको जो रोशनी दिखती है बेटा वो विजिबल लाइट में है ना बच्चा, यस सर, है कि नहीं। लेकिन क्या विजिबल लाइट के अलावा लाइट होती है कि नहीं होती है, होती है सर, जैसे कि 4000 से कम होती है सर, विजिबल होती है लाइट ना के बच्चा। अलावा भी लाइट होती है। हाँ, यस तो सर, ये जो तुमको रोशनी दिख रही है, ये रोशनी ही अपने आप में रेडिएशन है बच्चा, बात समझ गए। तो सर रोशनी कैसे हीट लेके चलेगी। धूप में खड़े हो तो गर्मी लगती है, यस सर, कैसे ओके लगती है सर। गर्मी वो, सूरज की धूप की वजह से। हाँ सनलाइट से लगती है, क्योंकि उसके फोटॉन्स की इंटेंसिटी ज्यादा है, जाता है। तुम्हारी ओके बॉडी सर, पे टकराती है तो तुम्हारी बॉडी को देती है एनर्जी वो। थैंक यू सर। ओके बच्चा, बाय।
अब चलो आगे बात करें बेटा। तो देखो सबसे पहले आते हैं बेटा हम लोग, सबसे पहले आया जाए इसी पे हीट कंडक्शन पे। सबसे पहले बात करें बेटा हीट कंडक्शन की बात करें, है ना बेटा, ठीक है। तो हीट कंडक्शन के बारे में क्या कहा था हमने, सबसे पहली बात क्या कही थी हमने इसको कि द एंड एट हाई टेम्परेचर, है ना बेटा, द एंड एट हाई टेम्परेचर हैज मोर वायलेंट, है ना बेटा, मोर वायलेंट वाइब्रेशन, मोर वायलेंट वाइब्रेशन इन among molecules। बोलो बेटा सही बात है ना। अगर हमारा कोई एक रॉड के एक एंड को हीट करो, है ना, तो पता है ना बेटा हाई टेम्परेचर से हाइयर आता है वाइब्रेशन। तो अगर रॉड के मैं इस किनारे को गर्म करूं, है ना बेटा, तो एक किनारा क्या होगा, इसके मोलिक्यूल में ज्यादा वाइब्रेशन होगा बेटा, और जब ये ज्यादा वाइब्रेशन होगा तो अपने आगे वाले मोलिक्यूल को टकराएगा वो, तो उसकी टकराने से उसको मिलेगी एनर्जी, है ना बच्चा। फिर उसमें होगा वाइब्रेशन तेज, वो अगले वाले को टकराएगा, फिर यहाँ वाइब्रेशन होगा, फिर आगे टकराएगा, इस तरह से एनर्जी आगे बढ़ती जाएगी, है ना बेटा। तो क्या कहोगे, दिस वाइब्रेशन among molecules, है ना बेटा, मोलिकुल्स के अंदर की वाइब्रेशन, है ना बेटा। या तुम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटा, इसमें वाइब्रेशन होगा, है ना बच्चा। दिस वाइब्रेशन among molecules or free electrons, that is energy travels along the medium, है ना बेटा, मीडियम के थ्रू along ट्रेवल करता है ना बेटा, थ्रू कॉलिजन, है ना बेटा, और इस तरह से एनर्जी आगे बढ़ती जाती है, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा अब तुम कहते हो अगर कंडक्शन, तो कंडक्शन में हर बार हम यही एक्सपेक्ट करते हैं बेटा, है ना, कि जैसे कि मान लिया जाए इस तरफ मैंने कहा बेटा TH का मतलब हायर टेम्परेचर, इस तरफ हाई टेम्परेचर है बच्चा, और मान लो इस तरफ इधर है बेटा लोअर टेम्परेचर TL, है ना। और अब सोचो इस हाई टेम्परेचर टर्मिनल को और इस लो टेम्परेचर टर्मिनल को बेटा आपस में एक रॉड से जोड़ दिया जाए, जो रॉड यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नो यूनिफॉर्म भी हो सकता है। ये जो सॉलिड मीडियम बेटा ये किसी भी तरह का हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नो यूनिफॉर्म भी हो सकता है। तो हम सब लोग समझते हैं बेटा कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रेवल करेगी, है ना बच्चा। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। हाँ बेटा देखो, तो मैंने कहा कोई भी एक मीडियम मान लो, तो बिल्कुल समझते हो बेटा कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट ट्रेवल करेगी, है ना बेटा। हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट ट्रेवल करेगी, है ना। ये तुम देख सकते हो बच्चा। मान लो यहाँ पे आइस हो, मान लो यहाँ पे आइस हो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और यहाँ बेटा स्टीम हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो देखो कि थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आइस पिघलना शुरू कर देगा। तो जो आइस पिघलना शुरू किया इसका मतलब हीट यहां से मिला बेटा, है ना। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर ट्रैवल करती है ना बच्चों। तो सोचो अगर मैंने कहा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, तुम्हें समझने के लिए मान लिया मैंने बेटा ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये मैंने मान लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा। तो 100 डिग्री से 0 डिग्री में हीट ट्रांसफर होगा बच्चा, है ना। 100 डिग्री से 0 डिग्री में हीट ट्रांसफर होगा बच्चा। तो अब सोचने की बात तो ये बेटा कि अगर मैं ये सोचता हूं कि हीट यहां से
यहां तक पहुंची है बच्चा। तो हीट अगर यहां से यहां तक पहुंची है ना, इसका मतलब हीट यहां से यहां ट्रेवल किया होगा, फिर यहां से यहां ट्रेवल किया होगा, फिर यहां से यहां ट्रेवल किया होगा, और फिर यहां से यहां ट्रेवल किया होगा। बोलो बच्चा, एक एक करके हीट आगे बढ़ा होगा ना। लेकिन ये हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर बढ़ती है ना। इसका मतलब इस पूरे एरिया में मैं कहूं कि कोई भी तुम छोटा सा लेंथ मान लो, है ना बेटा, कोई भी एक छोटा सा लेंथ मान लो, है ना बेटा। हीट अगर इस वाले एलिमेंट को ट्रैवल कर सकती है तभी वो आगे जाएगा, है ना बच्चा। इसका मतलब हम बिल्कुल समझते हैं कि इस बाउंड्री पे, है ना बेटा, और इस बाउंड्री का टेम्परेचर डिफरेंट होना चाहिए बच्चा, तभी आगे हीट जाएगा। बोलो, है ना। ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा ये जो हमारा बाउंड्री है, मानो ये x की दूरी पे है, और ये जो मैं लिया थिकनेस वो क्या लिया है, dx। ठीक है बच्चा। तो यहां से हीट आगे बढ़ेगा तभी हमारा हीट आगे बढ़ सकता है, वहां तक पहुंच सकता है ना बच्चों। तो मैंने कहा इस वाले का टेम्परेचर T मान लो, इस वाले का टेम्परेचर T मान लो। तो देखो बच्चा, इस वाले का टेम्परेचर T से कम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, हीट आगे जाना चाहिए। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए, T माइनस dt, थोड़ा टेम्परेचर कम होना चाहिए, है ना बेटा। ठीक है। लेकिन बेटा मैथमेटिक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट डिफरेंशियल टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते, है ना बेटा। मैथमेटिक्स में dx का मतलब क्या है, तो कहना dx इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, है ना बच्चा, है ना। तो हम बिल्कुल समझते हैं कि होना चाहिए माइनस, लेकिन लिखेंगे हम लोग प्लस। समझा बेटा, x के बाद हम लोग x प्लस dx बोलते हैं, x माइनस dx बोलना अलाउड नहीं है ना बच्चा। तो अब देखो यहां से यहां में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है बेटा, dt। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, dt। कितनी दूरी में, dx में, तो बाई dx, है ना बेटा। लेकिन हम लोग जानते थे ना कि आगे बढ़ने से ये घटेगा टेम्परेचर, इसका मतलब ये माइनस होना चाहिए, माइनस dt अपॉन dx। इसे कहा जाता है बच्चा क्या, इसका नाम है टेम्परेचर, इसका नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना बच्चा। क्या इसका नाम, इसका नाम है टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है बच्चा, इसका नाम हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है। अब मैं कहूं बच्चा, ये जो हमारा यहां से जो हीट यहां आगे गया है बेटा, इसका एरिया ए है, क्रॉस सेक्शन, है ना बेटा। ये रॉड था ना, ये वाला क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन बच्चा, ये मोटाई वाला क्रॉस सेक्शन क्या है बेटा, ए, है ना। तो देखो बच्चा, अभी तुमने कहा कि हीट आगे बढ़ रहा है ना। तो यहां से जो ऐसे हीट बढ़ रहा है उसको मैंने कहा Q। ठीक है बेटा। और Q क्या है, Q है बेटा क्या, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना बेटा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। इसका मतलब एक सेकेंड में कितना हीट गया, है ना। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये जूल पर सेकेंड में होगा, है ना बेटा, या कैलोरी पर सेकेंड में होगा। बोलो बच्चा, ये जूल पर सेकेंड है या कैलोरी पर सेकेंड है। अगर जूल पर सेकेंड होगा तो वाट बोल देना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर बच्चा, नोट कर ले इसको। ऋषभ बोलो। सर कोई दिक्कत नहीं है सर, समझ में आ गया जहाँ पर दिक्कत था। ओके बच्चा। अरुण, अरुण सोफिया बानो, सर बोल बच्चा क्या दिक्कत। सर जो आपने सबसे पहले बताया ना टेम्परेचर वाली बात, सर मेरे को वो समझ नहीं है एक बार। और मतलब जो T प्लस dt लिख दिया अपन ने, पहले तो T माइनस dt लिखा था। देखो बेटा, ये हायर टेम्परेचर हम्म। मैंने मान लिया 100 डिग्री हाँ सर। सेंटीग्रेड,
ये मैंने मान लिया ठीक है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बेटा हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? हायर से लोअर तक। 100 से 0 की ओर जाएगा। यस सर। लेकिन बेटा ये वाला हीट पहले यहाँ पहुंचेगा तब ना आगे जाएगा। हाँ सर। तो यहाँ पहुंचने के लिए अंदाजा लगा के बताओ, यहाँ का टेम्परेचर है ना बेटा हाँ, 100 से ज्यादा या कम? 100 से कम ही होता जाएगा सर, अब उधर जाते जाएंगे तो। हाँ, लगातार कम होते जाएगा ना। हाँ। इसका मतलब कोई भी अगर हम dx का एलिमेंट लें तो इसके दोनों सरफेस पे टेम्परेचर सेम की डिफरेंट? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा बच्चा, हाँ। है ना। टेम्परेचर हाँ। का डिफरेंट होगा, है ना बेटा। तो हीट आगे बढ़ रही है ना। हाँ। इसका मतलब लेफ्ट और राइट सरफेस में ज्यादा कहाँ होगा टेम्परेचर? लेफ्ट में। लेफ्ट में ज्यादा होना चाहिए बच्चा, है ना। हाँ। मैंने क्या हाँ। कहा कि यहाँ अगर मैं टी मानू तो फिर मुझे यहाँ बोलना चाहिए टी माइनस समथिंग। हाँ सर। टी माइनस समथिंग होना चाहिए। हाँ। लेकिन चूंकि मैंने थिकनेस बहुत कम लिया ना, हम्म। तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी बहुत कम लेंगे। हाँ सर। ये बात समझी? यस सर। अब बताओ बेटा टी माइनस डी टी का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। बोलो यस सर। बेटा, अगर हम यहां से यहां तक x बोलते हैं, है ना, तो थोड़ा सा और आगे लेके dx बोलते हैं ना हमेशा। यस सर। क्या ऐसा कभी देखिए आज तक कि ये x हो, है ना बेटा, और यहां से थोड़ा सा पीछे dx? ना ना। ऐसा कभी नहीं देखी हो ना बेटा। ना सर। ये क्या हो गया, x के बाद dx घट गया, हाँ, और ये क्या है, x के बाद dx बढ़ गया। बढ़ गया। ऐसा तुम इसलिए देखी नहीं बेटा क्योंकि dx का डेफिनेशन है ए वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। यस सर। इसलिए मजबूरी है बेटा कि हम d माइनस नहीं बोल सकते, हमेशा ओके क्या ओके। बोलेंगे, x प्लस dx बोलेंगे। यस सर। क्लियर? यस सर। लेकिन हमारा दिमाग ये बात समझता है ना, घटना चाहिए, हाँ सर। इसलिए मैंने यहाँ माइनस जोड़ दिया ओके सर। और कहा dt अपॉन dx। क्लियर? यस सर। ओके बच्चा। थैंक यू सर। मनीष कुमार, यस सर। समथिंग टू आस्क? सर पहला एक पॉइंट लिखवाया था सर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ये है क्या सर? हाँ, ये चैप्टर है, चैप्टर जो है हीट ट्रांसफर, ये चैप्टर इसी के बारे में है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट जाना है, इसको एनालाइज करनी है हम लोग को। सर तो वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस ना देखेंगे सर पूरे चैप्टर में? हाँ बेटा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर होगा ना बच्चा। यस सर। हाँ, तो वही समझना हम लोग को, टेम्परेचर का डिफरेंस होने से हीट ट्रांसफर कैसे होगा, कितनी तेजी से होगा। यस सर। ये इस चैप्टर का मोटिव था। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। जैनब, हाँ सर। बोलो बच्चा। सर वहां तक तो समझ में आ गया, टी प्लस डी टी बाई डी टी तक सर, बट ये माइनस डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे है वो समझ में नहीं आ रहा सर। ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, समझी। हाँ ये सर। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप, लेकिन अगर कहा जाए ग्रेडियंट स्पेशली वर्ड यूज्ड फॉर नेगेटिव स्लोप। हाँ सर। ग्रेडियंट का इस्तेमाल हम लोग नेगेटिव स्लोप से बोलती है ना, ढाल। जैसे ये मान लो सर। हिंदी में बात करो अगर, तो बोलेगी ना बेटा एक चढ़ान, जैसे मान लो कोई ये ब्रिज, सर। एक चढ़ान और वो ढाल। ओके सर। वैसे ही है स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप मतलब चढ़ान हो गया, ग्रेडियंट मतलब हो गई ढाल, नेगेटिव स्लोप। ओके सर। ओके बच्चा, और कोई डाउट? नहीं सर। अरुण फिर से आ गया, बोलो अरुण। सर वो जो आपने एलिमेंट में पहले टी लिखा है उसको टी प्लस डी टी लिख देते और बाद वाले को सिर्फ टी लिख देते तो? हीट किधर जा रहा है बोलो? लेफ्ट से राइट। तो हमें किधर जाना है, राइट में कि लेफ्ट? राइट में। तो फिर कैसे बोलेंगे टेम्परेचर, कैसे बोलेंगे? टी के बाद में बोलेंगे टी प्लस डी टी। नहीं सर, जैसे आपने मैं जो तेरी बात समझ गया, तू मेरी बात ही सुन रहा। अगर तू इधर जा रहा है ना बच्चा, बोल। यस सर। तो तेरी क्वांटिटीज इस तरफ चेंज हो रही है, किधर चेंज हो रही है? लेफ्ट टू राइट। तो राइट में आगे बढ़ेंगे, इधर एक्स तो वहां एक्स प्लस डी एक्स, फिर एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी एक्स, आगे बढ़ेंगे ना हम लोग। यस सर। हीट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना हम लोग। यस सर। ये ऐसा क्यों? सर
हाँ बोल। सर ये जैसे आपने बताया कि टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी हीट ट्रांसफर होगा, बिल्कुल सही बात। तो सर जो जैसे जो आपने ये वाला डायग्राम बनाया TH और TL वाला, इधर वाला। हाँ यस सर, हाँ हाँ यस सर, तो इसका आपने एक टेम्परेचर लिया है 100, दूसरा लिया है 0, हाँ तो आपने बोला था कि एक को स्टीम ले लो एक को आइस ले लो, हाँ। तो सर अगर ऐसा कर लें कि एक स्टीम ले ले 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक वाटर ले ले 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या हीट ट्रांसफर होगा? नहीं ना होता है बच्चा, यही ना पढ़े हो कैलोरीमेट्री में। कैलोरीमेट्री में नहीं पढ़े हो बेटा, आइस वाटर मिक्सचर, स्टीम यस वाटर सर, मिक्सचर में वैसे क्या वैसे रह जाता है ना बच्चा, यस सर, है ना, कुछ नहीं होता उसके बाद। ओके सर। तो देखो बेटा, हमने देखा क्यू क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और ये क्या है बेटा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। तो रूल ये बना कि Q बाई A मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना बच्चा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये रॉड मान लो, ये है ना बेटा क्रॉस सेक्शन, तो कहेंगे इस क्रॉस सेक्शन से कितना हीट इंटर किया, इसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितना हीट इंटर किया, यही हमारा है क्या बेटा, हीट ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, है ना बच्चा। क्या है ये, Q बाई A, ठीक है। दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस dt अपॉन dx, टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना बेटा, ठीक है। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये है फूरियर्स, ये है बेटा फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, समझा बेटा। ये फूरियर ने रूल दिया, लॉ दिया, एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके, है ना, कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर होगा, ठीक है बच्चा। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है बच्चा, तो इसको अगर मैं इक्वल टू में लेके आऊं तो मुझे एक कांस्टेंट साथ में करना पड़ेगा ना बच्चा, माइनस के हमारा क्या लिया है, मैंने कांस्टेंट, के क्या है, तो कहोगे के को यूज किया हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के को हमने यूज किया एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है बेटा। और इस के को नाम दे दिया गया, नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्शन, इसका नाम दिया गया कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है बेटा। या फिर कहा जाता है इसको कहा जाता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल कहा जाता है इसको, है ना बच्चा। तो अब देखो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन गया Q इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx, ये हमारा बन गया बेटा फॉर्मूला, ये हमारा बन गया एक फॉर्मूला Q इक्वल टू माइनस के ए dt बाई dx। थर्ड टर्म जानते ही हो क्या है, ये जूल पर सेकेंड, तो वाट बोल सकते हो, है ना बच्चा। के हमारा मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया, ए हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, dt अपॉन dx क्या हो गया बच्चा, dt अपॉन dx हो गया टेम्परेचर ग्रेडियंट, ठीक है बच्चों। लिख लो, इसको लिखो, फिर समझाऊंगा इसको। और निखिल बोलो बच्चा, हेलो। कोई हेलो। दिक्कत। यस सर। सर आपने कहा कि जो dx होता है वो इंक्रीमेंट इन x होता है सर। हाँ बच्चा। सर डिक्रीमेंट इन x क्यों नहीं होता सर? बेटा उसको ऐसे डिफाइन ही किया गया है, डिफरेंशियल का यही डेफिनेशन है बच्चा, अच्छा। है ना। डेल्टा एक्स क्या होता है, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज डेल्टा एक्स, चेंज इन x।
चेंज का मतलब इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल हाँ, माइनस yes. इनिशियल? फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, यही ना कॉमन भाषा। यस कॉमन सर। फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो कौन बड़ा माना जाता है, फाइनल या इनिशियल? फाइनल। अब समझे? हाँ लेकिन सर कभी कभी जरूरत तो पड़ जाती है सर हमें। हाँ, तभी जरूरत पड़ती है बेटा, तभी ना कहते हो कि नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप। आखिर क्यों पढ़े मैथमेटिक्स इतनी हम लोग, यस सर। है ना? यस सर। डीजे बोलो भाई, डीजे। डीजे वाले बाबू, हेलो सर। हाँ बोलो, कैसे हो? अच्छा है सर। ये धंधा क्या चल पोटेंशियल रहा है आजकल? पढ़ाई लिखाई। भाई धंधा कैसा चल रहा है, डीजे का धंधा तेरा? कोई नहीं बोल रहा आजकल, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे। हंस भी रहा, कैसे बचा रे? बोल क्या दिक्कत? ये पोटेंशियल ग्रेडियंट dt बाई dx कैसे हुआ? क्या वो पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं है बेटा, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, समझा? लगता नहीं समझा। देखो फिर से बेटा, मैंने कहा मान लो अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस एक्स, टेम्परेचर वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं, है ना बच्चा? देखो बेटा, मान लो ये हमारा रॉड था, मान लो ये था हमारा रॉड, तो ये तो उम्मीद करते हो ना बेटा कि जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे घटेगा टेम्परेचर। यस सर। तो चलो मान लेते हैं इस वाले पॉइंट का जो टेम्परेचर था ये था बहुत कम, ये था TL, लेकिन इसका जो टेम्परेचर था बेटा वो ज्यादा था, ये था TH। तो क्या कहोगे, यहां से यहां जाएंगे तो टेम्परेचर घटेगा? यस। हो सकता है घटे ये स्ट्रेट लाइन में, हो सकता है घटे ये कर्व में, हमको नहीं पता कुछ भी, बस घटेगा इतना पता है। यस बच्चा, तो इस Yes. लाइन का जो स्लोप होगा बेटा, स्लोप कैसा स्लोप है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नेगेटिव। तो इस नेगेटिव स्लोप को बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का हिंदी में मतलब होता है ढाल, स्लोप का मतलब होता है चढ़ान। जब चढ़ान नेगेटिव होती है तो ढाल होती है, वैसे ही बोलते हो स्लोप जब नेगेटिव होती है तो ग्रेडियंट बोलते हैं। यस। ओके, ये पैर लग गया इसमें, हिल गया बोर्ड का ये कैमरा। ओके बच्चा, सोफिया फिट आउट हो गया तेरे को, बता बेटा। सर हो गया, क्लियर हो गया। ओके बच्चा, चंचलानी बोलिए भाई साहब। चंचलानी, नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं। ये है द रियल ऑफिसर, रियल ऑफिसर हैं, बोलिए भाई। बोलना बच्चा, भाग गया तुम, मजाक भी नहीं कर सकते यार, तो भाग जाता है। हाँ आदमी बात तो कर। आयरन मैन, आयरन मैन, हाँ बेटा बोल। सर ये के इतने सारे नाम कैसे हैं? किसका नाम कैसे है? के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्शन। अरे बेटा ये पर्पस हुआ, पर्पस। जैसे कि मान लो इसे क्या बोलूं, इसे क्या बोलूं मैं? मोबाइल। मोबाइल तो नाम दिया गया ना बेटा। अगर बोले इसको बनाया हाँ। क्यों गया, तो बात करने के लिए। हाँ अब बात और है कि आजकल लोग बात करने के अलावा सब काम करते हैं इसमें, है ना? लेकिन बनाया गया किसके लिए, बात करने के लिए। वैसे ही के को बनाया गया क्या, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यस सर। है ना? ठीक, इसका नाम क्या है, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। वैसे इसका नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्शन, यस सर। या कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। यस सर। हर मटेरियल का के अलग अलग, हर कंपनी का मोबाइल अलग अलग, है ना? ठीक है, थैंक यू सर। आयरन मैन नाम क्यों रखा तुम? अरे बंद कर दे, बात भी नहीं किया यार। आयरन मैन क्यों नाम रखा अपना, बोलने रे। सर ऐसे ही अच्छा लगता है आयरन मैन? नाम लगता तो करते हो? सबसे भी अच्छा है।
एक्सरसाइज करते हो? एक्सरसाइज सर कभी कभी। कभी कभी। रनिंग वगैरह? क्या? रनिंग वगैरह करते हो? रनिंग? हाँ। नहीं। किसी स्पोर्ट्स से पार्टिसिपेट करते हो? नहीं, पहले करता था, अब नहीं करता। अच्छा, अभी नहीं करते कि टाइम नहीं मिलता 11th। बच्चा? यस सर, रेजोनेंस में जब से आया तब से टाइम तो कितने घंटे सोते हो? 5 5:30। बस यस सर। 5.5 घंटे सोते हो तुम कैसे बनेगा आयरन मैन रे? अच्छा बताओ, ज्यादा सक्सेसफुल, अगर मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दूं, आयरन मैन सुन रहे हो? सारे बच्चे सुनो, मैं बात भले ही कर रहा हूँ आयरन मैन से, लेकिन सारे बच्चों की बोलता हूँ। अगर मैं तुम्हें ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन बीइंग रिच, फर्स्ट ऑप्शन है बीइंग रिच, दूसरा ऑप्शन है बीइंग सक्सेसफुल, और तीसरा ऑप्शन बोलता हूँ बीइंग हेल्दी। अच्छा, क्या हम समझते हैं बेटा ये तीनों बातें अलग अलग भी हो सकती है? यस सर। रिच, हम कोई बिजनेस करके हो सकते हैं, वो बिजनेस है ना जो हम पहले नहीं करना चाहते थे लेकिन करना पड़ा और फिर रिच हो गए, है ना बच्चा? सक्सेसफुल, जो जिंदगी में चाहा वो पाया। और तीसरा हमारा क्या? हेल्दी। हेल्दी। हेल्दी मतलब हेल्दी, फिट एंड फाइन, यस सर। फिजिकली एंड मेंटली। So can you please explain what is the meaning of being happy, rich, successful और healthy? सर पहले तो हेल्दी। सबसे पहला रिक्वायरमेंट हेल्दी होना चाहिए। तो जिंदगी में क्या जरूरी है? खुश रहना इंपॉर्टेंट है या नहीं? बोलो। खुश रहना इम्पोर्टेंट है सर। खुश रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा, सबको बोलता हूँ बच्चा, खुश Yes, रहना sir. सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बहुत पैसे कमा के भी दुखी हो सकते हो बच्चा। अभी तुमने देखा ना हाल फिलहाल में, शायद तुम लोग भी पढ़ा होगा न्यूज कि कोई बिजनेसमैन था बेटा मुंबई में, 1500 करोड़ का मालिक, 1500 करोड़। इमेजिन कर सकते हो बेटा, इतना पैसा हमारे सामने अगर आ जाए तो उसको रखने का जगह नहीं बचेगा हमारे पास। इतना हमारे पास जमीन नहीं होगा कि उसको रख लें। ठीक है, तो इतना आदमी रिच है ना। ठीक है, अभी डेथ किया कोरोना से, तो उसका एंड कितना बुरा है, न उसके पास में कोई लोग है, न उसका हेल्प करने वाला कोई लोग है, उसके अंत समय में कितना बुरा हुआ। यस सर। है कि नहीं बच्चा? और सोचो एक गांव का आदमी जिसका 20 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन इतना काफी होता है बेटा कि अच्छे से उपजाए, उपज करे और खा पी ले बढ़िया से। अपने परिवार के साथ एक बूढ़ा आदमी मस्त रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ही इज मोर हैप्पियर। हेल्दी होना कहने चाहिए। का मतलब ये था बेटा कि स्वास्थ्य पे ध्यान ज्यादा दो बच्चा। तुम 5.5 घंटे सोते हो, थोड़ा इसको बढ़ाओ, 6 घंटे प्लस करो। 6 घंटे प्लस का मतलब 9 घंटा नहीं, 6 घंटे प्लस का मतलब 6, 6.5, 7 तक चलेगा। ठीक है बच्चा? है ना? तुम अगर 6.5 घंटे सोते हो बच्चा, तो फिर सुबह उठ करके आधे घंटे एक्सरसाइज करो, योगा करो या रनिंग करो, जो तुमको अच्छा लगता हो। आधे घंटे अपने शरीर को टाइम जरूर दो बच्चा। ठीक है सर। इससे क्या होगा बेटा, तेरे काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तू जो पहले काम 2 घंटे में करता था ना बेटा, हो सकता है वो काम 1.5 घंटे में कर लेगा। कई लोगों महसूस किया होगा, अगर रात में तुम, अभी ऐसा होता है कि रात में 11 बजे के आसपास तुमको नींद आ जाए, 11 बजे के आसपास नींद आ जाए और सुबह तेरे पास 5, 5:30 बजे तेरी आंख खुल जाए। ठीक है, दरवाजे से घर से बाहर निकलो, थोड़ा बाहर देखो, है ना, वो देख करके अच्छी फीलिंग आती है बेटा, लगता है हर चीज दुनिया में खुशनुमा है। लगता है ना ऐसा? यस सर। उस समय तुम कोई भी काम करने बैठो, काम करने में अच्छा लगता है बहुत। सुबह सुबह मजा आता है। तो वो एफिशिएंसी बेटर होगी। तो हो सकता है तो बेटा ज्यादा कम सोता होगा, ज्यादा पढ़ने के लिए, लेकिन ज्यादा पढ़ता है ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा होमवर्क करने के, ज्यादा रिवाइज करने के लिए ना बेटा। तो बेटा अपने शरीर पे ध्यान दो, स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहोगे बच्चा ना तो काम करने में मन लगेगा, काम करने में मन लगेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना? ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में होमवर्क मिला है ना बेटा। ये जरूरी नहीं है बच्चा कि तू 20 क्वेश्चन बना ले, बिल्कुल नहीं। जरूरी ये है कि तुम 20 क्वेश्चन ट्राई करो। चलो 20 ट्राई नहीं भी कर पाए, 18 ट्राई करो। 18 भी ट्राई नहीं कर पाए, 16 ट्राई करो, है ना?
लेकिन दिमाग पे लोड मत लो इस बात का कि मैंने 4 नहीं किया, अब तो मेरा आईटी में नहीं होगा, बाकी बच्चे कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, है ना बच्चा? ऐसे सोचने का बिल्कुल नहीं है बच्चा। यस सर। स्वस्थ रहो, एफिशिएंसी से पढ़ाओ, हमेशा अपने आप से कॉम्पिट करो। तुम्हारा कंपटीशन किसी और से नहीं है, स्वयं से है। तुम अपनी जिंदगी में जिस पायदान पे खड़े हो बेटा, तुम्हें उस पायदान से ऊपर जाना है ना? Yes, तो sir. अपने आप को एकदम कंट्रोल में रखो, काबू रखो अपने आप पे। सबको बोलता हूँ बच्चा, जीवन में हैप्पीनेस सबसे इंपॉर्टेंट है। बस खुश रहो जिंदगी में, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को परेशान मत करो, है ना? बस खुश रहो। चलो बच्चा आगे बढ़े। तो देखो बेटा, हमने कहा था क्यूब इज इक्वल टू माइनस के ETI dx, ये हमारा आ गया बेटा फॉर्मूला, है ना बच्चों? तो देखो अब मैं थोड़ा सा और बातें करता हूं इसमें। सुनो बेटा गौर से, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा गौर से सुनो, फोकस करके सुनना। देखो बच्चा, मान ले मैंने कहा कि कोई भी एक मीडियम बच्चा, कोई भी एक मीडियम, है ना, जिसके इस तरफ में हाई टेम्परेचर है बच्चा, इस तरफ में इसका लो टेम्परेचर है, ठीक है? क्या, रुको फिर से बोलता हूं, वापस सुनो बच्चा, कि इधर हमारा है बेटा हाई टेम्परेचर और इधर है बेटा लो टेम्परेचर, है ना? अभी इसके बीच में किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं है बच्चा, अभी इसके बीच में किसी भी तरह का कोई मीडियम नहीं है बच्चा, ठीक है? अभी ये क्या है? कंप्लीट वैक्यूम। अभी यहाँ कंप्लीट वैक्यूम है ना बेटा? अब सोचो, अगर मैं इस मीडियम को इसके बीच में लगा दूं तो हीट यहां से फ्लो करना शुरू करेगा बच्चा, हीट फ्लो करना शुरू करेगा, है ना? लेकिन सोचो बेटा, अगर मैं कहूं कि ये था बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये था बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना? अब सोचो, जहां से मैंने इसको उठाया बेटा, ये था रूम टेम्परेचर पे, ये था बेटा रूम टेम्परेचर पे, है ना? इसका मतलब इसके सारे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का बेटा टेम्परेचर क्या था? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा? क्या बोलोगे कि इस पूरे बॉडी का टेम्परेचर क्या है बेटा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? पूरे बॉडी का टेम्परेचर कितना बेटा? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, है ना बेटा? तो देखो, इधर 100, यहाँ 27, हीट ट्रांसफर होगा बच्चा, है ना? यहाँ पे हमारा 0, यहाँ 27, यहाँ भी देखो हीट लॉस होगा, यहाँ से हीट गेन करेगा, यहाँ हीट लॉस करेगा, ठीक है? लेकिन यहां से लेकर के पूरा यहां तक देखो, हर जगह टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है बच्चा। तो क्या यहां से यहां हीट ट्रांसफर हो सकता है बच्चा? नहीं हो सकता ना बेटा, क्योंकि हर जगह कितना टेम्परेचर है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट, ठीक है ना? तो क्या होगा देखो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये होगा बच्चा कि 27 जो पूरे में था वैसा नहीं होगा। अब क्या होगा देखो, अब ये हो जाएगा बच्चा, अब ये हो जाएगा एरिया कम, छोटा एरिया, यहां रहेगा ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा? और थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये यूनिफॉर्म टेम्परेचर का एरिया और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, फिर गायब हो जाएगा। इसका मतलब बाद में इस रॉड पे ऐसे कोई भी 2 पॉइंट नहीं होंगे बेटा जिनका कि टेम्परेचर सेम हो, हर पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा बच्चा, है ना? कैसे हो जाएगा? 100, 90, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0, है ना बेटा? इस तरह से इसके हर क्रॉस सेक्शन का बेटा टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा बच्चा, ठीक है? तो देखो बच्चों, यहाँ हर जगह हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म है बच्चा, ठीक है ना? सुनो बच्चा, तो देखो, जो बॉडी पहले 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, अब उसका टेम्परेचर हो गया 80, है ना बेटा? जो 27 पे था ये हो गया 70, जो 27 पे था ये हो गया 60। इसका मतलब क्या है कि रॉड ने खुद ही हीट एब्जॉर्ब किया। तो रॉड अगर खुद ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चा, तो बताओ जितना हीट यहां से लेगा उतना हीट यहां पे देगा क्या?
सोचो, जितना हीट यहां से लेगा बच्चा उतना हीट यहां पे देगा क्या? नहीं देगा ना बच्चा, क्योंकि रॉड खुद ही हीट ऑब्जर्व कर रहा है। बोलो, है ना? तो रॉड जब खुद ही हीट ऑब्जर्व कर रहा होगा बेटा, तो यहां से यहां हर जगह रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बराबर नहीं होगा, है ना? जितना हीट यहां से लेगा पहले थोड़ा सा खुद कंज्यूम कर जाएगा, फिर आगे देगा बेटा। बोलो, बात समझे? उसे कहते हैं क्या? अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं उसको? अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, है ना बेटा? अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। ठीक है बेटा, अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। ठीक है, क्या है ये? तो कहना स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन का वो स्टेट व्हेन द मीडियम इटसेल्फ, मीडियम खुद में ही विल बी एब्जॉर्बिंग हीट, है ना बेटा? मीडियम खुद ही हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ठीक है बेटा, इसलिए क्या रहेगा? तो कहेगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना बेटा? हीट के ट्रांसफर होने का रेट Q, ये जो होगा ये पूरे रॉड में यूनिफॉर्म नहीं होगा। ठीक है बच्चा, ये हर जगह अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि रॉड खुद हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। यहां से लेगा 100 जूल, लेकिन अगले वाले को देगा 90 जूल, वो अगले वाले को देगा 80 जूल, वो अगले वाले को देगा 60 जूल, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है बेटा कि यहाँ पहुंचते पहुंचते हीट ट्रांसफर का रेट 0 हो जाए, है ना बेटा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सरकारी योजनाएं में मोदी सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जनता को, है ना? वहां से पहुंचता है MPLMA के पास, वो कुछ खाता है पैसा, वहां से पहुंचता है DM के पास, DM खाता है पैसा, DM से पहुंचता है उस एरिया के वीडियो वगैरह के पास, वो पैसा खाता है, वहां से पहुंचता है अफसर के पास, वो पैसा खाता है, और जनता के पास क्या पहुंचता है? ये बाबा जी का ढुल्लू, है ना? वही हालचाल यहाँ है बेटा, है ना? हो सकता है ऐसा हीट यहां से चले और यहाँ कुछ भी ना पहुंचे, है ना? इसको क्या बोलेंगे? अनस्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। समझ गया बच्चा? लेकिन फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने एक उपाय निकाला, जनधन योजना, है ना बेटा? सारे जनता का अकाउंट खोल दिया और क्या किया? जो पैसा डिसाइड किया गया वो सीधा जनता के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब बीच में कोई अफसर नहीं, कोई पैसा नहीं खाएगा। बोलो बच्चा, है कि नहीं? ये क्या है? ये है स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। सरकार ने जितना पैसा ऑफर दिया सारा पैसा जनता के पास पहुंच रहा है, लेकिन बीच में कोई खाया नहीं पैसा। वो क्या है? स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर। क्लियर बच्चा? लिख ले, लिख ले बच्चा। बोलो एमएस वीरा। सर कोई डाउट नहीं है सर, वो गलती से था। ओके बच्चा। सॉरी। निखिल। सर नो डाउट सर। ओके। आरण्य। आरण्य। निधि। हमारा नेता कैसा हो? तुम्हारे जैसा हो? बोलो अब। अच्छा, ओपी से जैसा हो, भाग गया। सिद्धार्थ श्रीवास्तव, बोलिए भाई साहब। हेलो अच्छा, सर, ऐसा भी तो टाइम आएगा सर जब हीट ट्रांसफर सर 0 हो जाएगा क्योंकि यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो जाएगा पूरे सिस्टम में। हीट ट्रांसफर खत्म। यस सर। हो सकता है। तो सर ये नॉन यूनिफॉर्म सर आपने मतलब एंड टाइम से नहीं लिया ना? अभी जो है वो स्टार्टिंग है, अभी अभी शुरू हो रहा है ट्रांसफर। मैंने स्टार्टिंग में कहा ओके सर। होता है अनस्टेडी स्टेट। ओके सर।
सौरभ यादव, सौरभ यादव हेलो बोलो बच्चा। सर, स्टेडी हीट कंडक्शन में सर पिछले में जैसे आपने 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में लगाया था, तो हाँ इसमें बेटा, कौन सा कितने टेम्परेचर पे लगाया है सर? फिर से नहीं सुन पाया। स्टेडी हीट कंडक्शन में क्या होगा सर? स्टेडी स्टेट, यस स्टेडी सर। स्टेट में क्या होगा बेटा कि रॉड के हर पॉइंट का टेम्परेचर अब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म, अच्छा सर। है ना। हर जगह पे डिफरेंट होगा, कहीं भी अब किसी भी 2 पॉइंट पे टेम्परेचर सेम नहीं होगा। तो सर इसमें जैसे अनस्टेडी हीट कंडक्शन में आपने 27 डिग्री सेल्सियस का वो बीच में लगाया था सर। मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड का मैं लगाऊं बीच में, तो यस सर। शुरुआत में क्या रहेगा बेटा, वो मीडियम का सारा पॉइंट 27 पे ही रहेगा ना। यस सर। इसका मतलब बीच में हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं यस सर। स्टार्टिंग में। हाँ सर। ठीक है, और कोई दिक्कत? नो सर। आर्यन पांडे, नहीं अमन दुबे, नहीं आर्यन पांडे, हाँ आर्यन पांडे बोलो। सर ये जो लो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होगा? होगा बेटा, बिल्कुल डिपेंड करता है कितना मास है। और ना सर बेटा, जैसे वैसे भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जहाँ बढ़ेगा टेम्परेचर वो क्वेश्चन करेंगे, ऐसा चिंता मत करो। सर जैसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं, हाँ, तो सर 190 ऐसे ही रहेगा या फिर 180 तक 90 हो जैसे सकता? मान लो मैंने कहा बीच जहाँ TH है ना बेटा 100, ये यस। बहुत बड़ा स्टीम का वॉल्यूम है, तो 100 कांस्टेंट है यस। जब तक कि पूरा स्टीम कंडेंस न कर जाए। वैसे ही 0 को मान लो बहुत बड़ा आइस का ब्लॉक, जब आइस पूरा पिघलेगा उसके बाद बढ़ेगा टेम्परेचर ना। यस। समझ गए? यस। अमन दुबे, दुबे जी। सर आपने कहा था कि अनस्टेडी हीट कंडक्शन में जो हीट होती है वो मीडियम अब्सॉर्ब करता है, तो क्या स्टेडी स्टेट में मीडियम हीट अब्सॉर्ब नहीं करता है? हाँ नहीं करता है, बताएंगे अभी, रुक जाओ। ठीक है, ठीक है सर। फाल्कन रैप्टर्स बोलो। फाल्कन, हेलो हाँ बोलो बच्चा। सर, जो आप अभी लिखे हैं अनस्टेडी के बाद क्या लिखे हुए हैं? स्टेट, अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। वो स्टेट, ओके। मनीष कुमार, मनीष कुमार। सर वो अनस्टेडी स्टेट का मतलब क्या है सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। स्टेडी का मतलब होता है जो समय के अनुसार परिवर्तन ना हो। मतलब सर स्टेबलाइज रहता है, वो फ्लो नहीं करता है। नहीं, फ्लो तो करेगा, लेकिन इस चीज से मान लो बेटा, जैसे जैसे नल तुमने नल ओपन किया, नल में तुमने लगाई पहली बाल्टी नीचे, पहली बाल्टी भर गई 10 सेकंड में, और दूसरी बाल्टी भर गई 10 सेकंड में, तीसरी बाल्टी भर गई 10 सेकंड में, तो क्या कहेंगे हम कि पानी के आने का रेट स्टेडी है। समझा? नहीं समझा? सर साउंड नहीं आ रही है सर। मैंने कहा बच्चा, अनस्टेडी का मतलब हुआ जो समय के अनुसार परिवर्तन करे, और स्टेडी मतलब जो समय के अनुसार स्थिर रहे। जैसे मान लो पहले 1 सेकेंड में 10 जूल ट्रांसफर हो रहा है बेटा हीट, सुन रहा मनीष? ये समझ रहा हूँ सर। पहले 1 सेकेंड में ट्रांसफर हुआ 10 जूल, लेकिन अगले 1 सेकेंड में ट्रांसफर हुआ 9 जूल, अगले 1 सेकेंड में ट्रांसफर हुआ 8 जूल, तो क्या बोलेंगे? अनस्टेडी स्टेट। अनस्टेडी स्टेट, अनस्टेडी बोलेंगे। और अगर हर बार 10 ही ट्रांसफर हो रहा है तो स्टेडी स्टेट। मतलब सर कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहा है तो स्टेडी स्टेट है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है सर, समझ गया सर, थैंक यू सर। ओके, सब मोह माया है, बोलिए भाई बाबा जी। बाबा जी कहाँ गए? बाबा जी, विकास जी आप रुक जाइए, से बात कर ले, बाबा जी से बात कर ले। सब मोह माया है। बाबा जी प्रणाम।
भाग गया बाबा जी। विकास कुमार, हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर अनस्टेडी स्टेट में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, जो हीट कंज्यूम बॉडी कर रहा है, उससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना सर? तो टेम्परेचर बढ़ने से तो और ज्यादा हीट कंडक्शन हाँ वो होगा। डिपेंड करता है ना बेटा कितना, मान लो बोलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत बड़ा आइस है, बहुत बड़ा स्टीम है, तो पूरा आइस पिघलेगा उसके बाद ना बढ़ेगा टेम्परेचर बेटा। नहीं सर, जब बॉडी में जब जा रहा है कंडक्शन वाले अनस्टेडी कंडक्शन जो कर रहा है बॉडी, जो बॉडी को बीच में रखे हैं सर, उसमें जब हीट ट्रांसफर हो रहा है तो वो कंज्यूम कर रहा है 90 से 80 जा रहा है, 80 से 70 जा रहा है, तो 10 डिग्री वो खाते जा रहा है। तो हाँ तभी तो कहा हीट ट्रांसफर कांस्टेंट नहीं है अभी। कांस्टेंट नहीं है, तो वो जो हीट कंज्यूम कर रहा है बॉडी, उससे तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा सर। अब बॉडी का हाँ बिल्कुल सही बात, बढ़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ बढ़ेगा बेटा, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ेगा तो यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए था ना सर हीट ट्रांसफर। क्या सर अगर बढ़ेगा बॉडी का कंडक्शन अगर बढ़ जाएगा सर, तो ये तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा ना सर हीट ट्रांसफर। टेम्परेचर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म बेटा, टेम्परेचर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि मान लो कि अभी रूम हीटर इस्तेमाल किए हो। नहीं, यस सर। हाँ रूम हीटर में देखा है, पहले ऑन करता है तो क्या होता है, पहले उसका फिलामेंट गर्म होता है ना। यस सर। लेकिन उसका फिलामेंट का टेम्परेचर क्या लगातार बढ़ता ही जाता है बच्चा, धीरे धीरे बढ़ता है सर। धीरे धीरे बढ़ता है ना, लेकिन फाइनली 1 घंटे चलने के बाद वो जाता है ना कांस्टेंट। यस सर। और लगातार हीट आती रहती है उससे, यस सर। है ना। यस सर। तो देख बच्चा, ये था हमारा अनस्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, ठीक है। अब देखो अब मैंने कहा बेटा स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या है तो कहेंगे स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन का मतलब हुआ बेटा आफ्टर सम टाइम, कहोगे आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ मीडियम becomes नॉन यूनिफॉर्म, है ना बेटा। मीडियम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0, है ना बच्चा। टेम्परेचर ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म, इसके हर पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंट होगा, लेकिन समय के साथ नहीं बदलेगा, ठीक है। बट कांस्टेंट विथ टाइम, ठीक है बेटा। लेकिन क्या होगा, समय के साथ कांस्टेंट रहेगा, है ना, ठीक है। दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट, इसी को बोलते हैं क्या बेटा, स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या होता है, अब होता है बेटा ये कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो के होता है बेटा, ये पूरे में होता है कांस्टेंट, है ना बेटा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है पूरे में कांस्टेंट, ठीक है बच्चा। तो देखो बेटा जैसे कि इधर हमारा हाई टेम्परेचर, इधर हमारा लो टेम्परेचर, ये हो गया एक रॉड, है ना बेटा। इस रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, है ना बेटा, इसकी लंबाई एल, ठीक है ना बेटा। तो इसके लिए क्या कहा तुमने, कहा था कि यहां से x की दूरी पर अगर dx का एलिमेंट लें तो यहां से जो रेट ऑफ हीट फ्लो होता है बेटा, ये कितना होता है, क्यूब इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, ये ने कहा था बेटा, ठीक है। और अगर कहते हो बेटा स्टेडी स्टेट है, इसका मतलब क्यू क्या हो गया, अब यूनिफॉर्म हो गया। इसका मतलब क्यू जो है, इस पूरी लंबाई में क्यू हर जगह बराबर है बच्चा, है ना, हर जगह क्यू बराबर है बच्चा। तो क्या होगा, तो लिखोगे क्यू इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए डी टी, इंटीग्रेशन 0 से एल
है ना। जहाँ जीरो लंबाई है बेटा, x की वैल्यू 0 है, वहां टेम्परेचर TH है और यहाँ टेम्परेचर TL है, तो हो गया Q इक्वल टू KA बाई L TH माइनस TL। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला अब क्वेश्चन में इस्तेमाल करने के लिए रेडी है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बेटा हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा, बात समझे? ठीक है बेटा, इसमें देखो एजम्पशंस क्या क्या है, इसमें एजम्पशंस क्या है इस फॉर्मूले में। तो कहोगे पहला एजम्पशन क्या है बोलो, तो कहोगे पहला एजम्पशन है बेटा स्टेडी स्टेट आ चुका है। पहला एजम्पशन स्टेडी स्टेट आ चुका है ना बेटा। दूसरा एजम्पशन देखो बेटा, मैंने क्या किया, यहाँ को इंटीग्रेट किया, तो देखो बेटा के और ए को बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन से, है ना। के और ए को बाहर निकाल लिया, इसका मतलब के कैसा है, कांस्टेंट, ए कैसा है, कांस्टेंट, है ना बेटा। इसका मतलब क्या कहोगे, यूनिफॉर्म एंड आइसोट्रॉपिक मीडियम, है ना बेटा। कहोगे कैसा है ये, यूनिफॉर्म है ना बेटा। पूरा मीडियम एक जैसा है, मीडियम में ना तो एरिया बदला और ना ही मटेरियल बदला। ठीक है बच्चा। तीसरा क्या है जंक्शन है, तीसरा हमारा जंक्शन है बेटा, इसमें यूनी डायरेक्शनल हीट फ्लो। ठीक है बेटा, क्या माना हमने कि हीट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो चारों तरफ से भी तो हीट लॉस सकता है ना, इसके चारों तरफ से भी तो हीट लॉस सकता है बेटा। तो हमने कहा वो सब हीट लॉस नहीं हो रहा, ये मान लो एजम्पशन है सब है। ठीक है, जब इतनी बातें होंगी बेटा तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, अन्यथा नहीं होगा। लिख ले बच्चा, नोट कर ले। गैलेक्सी ऑन इट। सर जो पिछले केस में आपने वो स्टेडी मतलब एक बताया था ना कि जब ऐसा भी केस हो सकता है जब हीट फ्लो होती रहे लेकिन एंड पॉइंट पर आके रुक जाएगा कि रॉड खुद ही एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो कौन सी स्टेट होगी? वैसा कैसे, मान लो इमेजिन करो अभी कि तुमने एक लोहे की छड़ ली, बहुत लंबी रॉड। यस सर। लोहे की छड़ को आग में डाल दिया, तो दूसरा एंड तुम्हारा जो है वो गर्म हो जाएगा बहुत। यस सर। अब मान लो लोहे की छड़ की बजाय अगर तुम एक लकड़ी का रॉड ले लो तो तुरंत ही जल जाएगा। हाँ वो जलेगा जरूर, लेकिन गर्म होगा क्या वो एंड? नो सर। तो क्या कहोगे, वहां से हीट चला तो, लेकिन हमारे हाथ तक पहुंचने से पहले खत्म हो गया वो। यस सर। समझा? मतलब सर उसको स्टेट कौन सी कहेंगे, उसको यूनिफॉर्म कहेंगे या स्टेडी स्टेट कहेंगे, मतलब अनस्टेड? ठीक है सर। रवि कुमार। सर जो आप ऑन स्टडी में बताए थे कि मीडियम ऑब्जर्व हीट, वो वाला समझ नहीं आया था। मीडियम खुद ही हीट ऑब्जर्व कर, मान लो तुम्हारे क्या बोला जाए, जैसे कि मान लो बेटा गर्मी के दिन में तुम्हारे कमरे की छत पे धूप पड़ती है ना बेटा। यस सर। तो ऐसा हो सकता है ना कि अगर छत की मोटाई इतनी मोटी हो बेटा कि अंदर का रूम गर्म ना हो, या उसका ऐसा मटेरियल बना दे हम लोग कि अंदर का रूम गर्म ना हो सकता है ना ऐसा। यस सर। तो छत की ऊपरी सतह पे एनर्जी पड़ी ना बेटा, यस, लेकिन अंदर नहीं पहुंच पाई, है ना। अर्पित जैन। बोलो अर्पित। आवाज नहीं आ रहा बच्चा? द डुप्लीकेट। सर ये जो एजम्पशन सेकंड्स है ये इसका मतलब समझ में नहीं आया सर, यूनिफॉर्म एंड आइसोट्रोपिक मीडियम। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। यस सर। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है यूनिफॉर्म मटेरियल,
यस सर। समझ में आ गई बात? यस। यूनिफॉर्म हो गया शेप के बारे में, आइसोट्रोपिक हो गया मटेरियल के बारे में। मटेरियल के बारे में। स्वर्णिमा, स्वर्णिमा मिश्रा बोलो बच्चा। कुछ नहीं बोलना है इसको। HR30 ये भाग गया। लायन, लायन आया। बोलन। हेलो सर। हाँ सर इसमें रेट ऑफ हीट ट्रांसफर अनस्टेडी स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये नहीं समझ में आया। तो बेटा कहा तो रे, अनस्टेडी स्टेट का मतलब एक जगह से जितनी हीट चली वो दूसरी जगह से उतनी हीट नहीं पहुंची, वो अनस्टेडी स्टेट। और सर स्टेडी स्टेट में आपने लिखवाया है आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ मीडियम बिकम्स नॉन यूनिफॉर्म बट कांस्टेंट विद टाइम, ये वाला लाइन। देख बच्चा, जैसे मान ले इसी रोड के बारे में बात करूं बच्चा, है ना, और अभी अभी इस रोड को लगाया बेटा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एक मिनट बच्चा, एक मिनट। देखो बच्चा, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बच्चा। अभी मान लो यहाँ पे लगाया एक रॉड, लेकिन जिस रॉड को लगाया बेटा वो रॉड का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चा। तो पहले क्या था, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद ये हो गया 20 का 70, ये हो गया 20 का 50, ये हो गया 20 का 60, ये हो गया 20 का 10, है ना बेटा, है ना। तो टेम्परेचर बदला ना बेटा। फिर 70 से हो गया 71, फिर 60 से हो गया 61। ये क्या है, अनस्टेडी स्टेट। मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर, ठीक है बेटा, बदल रहा है अभी, तो अनस्टेडी स्टेट है ना। अब मैंने कहा कुछ देर बाद क्या हुआ, देखो कुछ देर बाद हो गया 100 से 90, ये 80, ये 70, ये 60, है ना बेटा। लेकिन जो भी ये वैल्यू आ गई, अब वो वैल्यू कांस्टेंट है, अब ये नहीं बदल रही। 90 हमेशा 90 है, इसका मतलब ये हीट एब्जॉर्ब नहीं किया, जितना हीट यहां से लिया उतना हीट आगे वाले को दे दिया। ये 80 वाला हमेशा 80 है, मतलब हीट लिया और आगे वाले को दे दिया। अब समझा बेटा? बात समझ में आई बेटा? अब कुछ नहीं बोल रहा। फिजिक्स वाला बोलो भाई। फिर क्या हम उस रॉड का एक ऐसा टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं जिसमें स्टेडी हो जाए वो? बेटा रॉड का टेम्परेचर हम फाइंड नहीं करते ऐसे, वो नेचुरल प्रोसेस है बेटा, ये अपने आप कुछ देर में हो जाएगा स्टेडी स्टेट में। अगर लोहे की छड़ को आग में दबा दो और छोड़ दो, है ना, तो कुछ देर बाद अपने आप क्या होगा, रॉड का हर जगह टेम्परेचर कोई खास आगे हो जाएगा कांस्टेंट। हाँ, किस जगह कितना टेम्परेचर है ये हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। सर इनिशियली पॉसिबल नहीं है ना ऐसा? क्या इनिशियली पॉसिबल नहीं है ना एक टेम्परेचर ऐसा फाइंड करना? नहीं, इनिशियल पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में ऐसे ही मानते हैं। ओके सर। रफ्तार, चलो बच्चा फिर। तो अब हम होमवर्क तुम्हारा आगे आज डिस्कस नहीं कर पाए बेटा हम, क्योंकि ये टॉपिक की थ्योरी पढ़ाने के लिए इतना टाइम मेरे को चाहिए था। तो आगे का तेरा होमवर्क ये है बच्चा, आगे का होमवर्क ये है कि करंट में एक्सरसाइज 1 तो पूरा कर चुके हो पहले से ही, 1 तो कंप्लीट करने बोला ही तुमको था मैंने बेटा। अब एक्सरसाइज 2 ही बोल रहा हूँ कंप्लीट करो, एक्सरसाइज 2 पूरा कंप्लीट करो, ठीक है। और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 ये भी कंप्लीट करो, ठीक है। यही हमारा होमवर्क है बच्चा, कल करेंगे डिस्कस, ठीक है। चलो बाय बच्चा, हैव ए गुड डे।